गाजीपुर में होटल व्यवसायी विनीत राय हत्याकांड के बाद पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कमलेश बिंद की मौत अब सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़े विवाद का रूप ले चुकी है। कमलेश के घर वाले इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं, जबकि पुलिस इसे हत्या के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई बता रही है। पुलिस के मुताबिक कमलेश को उसके गुनाहों की सजा मिली है, लेकिन इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक पहलू है कमलेश की नई नवेली पत्नी मनीषा कुमारी, जिसकी शादी को भी 1.5 महीना भी नहीं बीता था और अब वो विधवा हो गई है। हाथों की मेहंदी का रंग अभी पूरी तरह से फीका भी नहीं पड़ा था। शादी के सपने अभी आंखों में ही थे। 7 फेरों के वादे अभी ताजा थे, लेकिन इससे पहले कि नया रिश्ता अपनी रफ्तार पकड़ पाता, मौत ने सब कुछ उजाड़ दिया। गाजीपुर के कमलेश बिंद उर्फ कमलेश चौधरी की शादी इसी साल 27 अप्रैल को बिहार की रहने वाली मनीषा कुमारी से हुई थी। शादी का कार्ड अब भी परिवार के पास सुरक्षित है, लेकिन जिस घर में नई बहू के स्वागत के गीत गूंज रहे थे, वहां अब मातम पसरा हुआ है। मनीषा कहती हैं कि जिस दिन विनीत राय की हत्या हुई उस दिन तो उनके पति उनके साथ ही थे। इसी के साथ मुन्ना माखू से अपनी शादी का कार्ड दिखाते हुए कहती हैं कि मुझे तो शादी के 1 महीने में ही विधवा कर दिया गया। ये घटना रामगढ़ में उठाया गया था। उन लोग 2 लोग थे साथ में, इनको ले जाके जंगल में मारा गया था। जिस दिन घटना हुई थी उस दिन वो कहाँ थे? जिस दिन घटना हुई वो मेरे साथ थे, घर पर थे रूम में। वो यहाँ से सुबह में निकले 6 बजे। तो उसके बाद वो कहाँ चले गए, कुछ पता है? कुछ पता नहीं चला। हम लोग चल गए कोतवाली, हम लोग के प्रशासन ले गए घर से उठाकर। तो क्या कोतवाली में क्या बातचीत हुई? कोतवाली में ले गए हम लोग को कि हम लोग तुम लोग को छोड़ देंगे, मर जाने के बाद कोई हम लोग को नहीं छोड़ा। वहाँ पर 5 दिन हम लोग को रखा गया था। जब हम लोग वहाँ पर थे तो हम लोग को मतलब हस्बैंड क्यों मारा गया। घटना की जानकारी आपको कैसे मिली? घटना की जानकारी हम लोग को मतलब वो लोग 2 बजे रात के हम लोग को वहाँ से घर पहुँचा दिए गए। हम लोग के यहाँ पर आए, छोड़ दिए वहाँ से। हम लोग यहाँ पर आए तो पता चला कि मतलब उनकी हत्या हो चुकी है। आप क्या करती हैं? आप क्या करती हैं? हम अभी पढ़ रहे थे, स्टूडेंट थे। किस चीज की पढ़ाई करती हैं? एनएम कर रहे थे। अच्छा, एनएम कर रहे हैं। शादी कब हुई थी आपकी? शादी 27 अप्रैल को हुई थी। कितना दिन हो गया? 1 महीना। तो अभी आप लोगों का क्या मतलब इस घटना को लेकर, जिस तरीके से हुई है घटना, उसको लेकर कुछ कहेंगे? हम लोग को इंसाफ हम भी लोग को चाहिए। जैसे उन लोग मारे हैं, हम लोग को भी इंसाफ चाहिए। मेरा पति का कोई कसूर नहीं था। सिर्फ पत्नी नहीं, कमलेश की भाभी और ग्राम प्रधान अनीता कुमारी भी पुलिस की कहानी पर सवाल उठा रही हैं। उनका दावा है कि कमलेश को साजिश के तहत फंसाया गया और फर्जी मुठभेड़ दिखाकर उसकी हत्या कर दी गई। घर वालों का कहना है कि जिस तरह से विनीत राय के परिवार को न्याय देने की बात कही जा रही है, वैसे ही उन्हें भी सुना जाए। वो घटना वो साजिश करके है। हम लोग बिंदु होटल में गलत काम होता है, दारू शराब बेचा जाता है, इसका विरोध किए। उसी में उनको लेकर वो ऐसी घटना किए। जो उस दिन विनीत राय की हत्या हुई थी, इसकी घटना की जानकारी कैसे आप लोगों को मिली और कैसे पता चला कि उसमें कमलेश का भी नाम है? उसमें कमलेश का नाम सुबह हम लोग जाने हत्या के बारे में, और कमलेश तो घर ही पे थे, सुबह में निकले। उसकी जानकारी हम लोग को तो सुबह में पुलिस उठा ले, उसका हमको जानकारी नहीं मिली। दरअसल गाजीपुर के गौसाबाद में बिंदु होटल के सामने होटल व्यवसायी विनीत राय उर्फ हनी राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। जांच के दौरान पुलिस ने कमलेश बिंद को इस हत्याकांड का आरोपी बताया और बाद में मुठभेड़ में उसके मारे जाने की जानकारी दी, लेकिन यहीं से विवाद शुरू हो गया। कमलेश के परिवार ने पुलिस के दावे को सिरे से खारिज कर दिया और एनकाउंटर को हत्या करार दिया। जब कमलेश का शव गांव पहुंचा तो गम और गुस्सा दोनों फूट पड़े। ग्रामीणों और पुलिस के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस टीम पर पथराव हो गया। इस बवाल में सीओ सिटी समेत 5 से 6 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए देर रात डीआईजी वैभव कृष्ण खुद गांव पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया, फ्लैग मार्च किया और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई। पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि हिंसा और उपद्रव में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। हालांकि फिलहाल गांव में शांति बनी हुई है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है। एक तरफ विनीत राय की हत्या का इंसाफ मांगता परिवार है, तो दूसरी तरफ कमलेश बिंद की मौत को फर्जी एनकाउंटर बताकर न्याय की गुहार लगाते परिजन। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा दर्द उस महिला का है जिसकी शादी को भी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे।
27 अप्रैल को जिसके साथ 7 जन्मों का साथ मांगा था, आज वही पत्नी अपने पति की तस्वीर से लिपटकर इंसाफ की गुहार लगा रही है। वहीं अगर कमलेश की क्राइम कुंडली की बात की जाए तो पुलिस उसका तगड़ा आपराधिक इतिहास भी बता रही है। पुलिस के मुताबिक कमलेश पर साल 2017 में आबकारी अधिनियम का मुकदमा, साल 2022 में मारपीट और धमकी, साल 2024 में धमकी, बलवा और हत्या के प्रयास के मामले, साल 2025 में मारपीट और धमकी और साल 2026 में विनीत राय हत्याकांड में नामजद आरोपी के रूप में उसका नाम सामने आया था। एक तरफ पुलिस कमलेश बिंद को खूंखार अपराधी बता रही है तो दूसरी ओर उसके एनकाउंटर को लेकर परिजनों और समर्थकों में नाराजगी दिखाई दे रही है। लेकिन बवाल और पथराव के बाद अब पुलिस का रुख बेहद सख्त है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है, माहौल पर नजर रखी जा रही है और आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। गाजीपुर से विनय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक। कांग्रेस के साथ आप कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी के 2 नेता बहन जी के दरवाजे पर गए, उन्होंने दस्तक दे दी। कांग्रेस पार्टी ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन ये अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक चाहती है कि कोई ना कोई दलित पार्टी, दलित चेहरा, खास करके बसपा के साथ जाए। आपको लगता है, क्योंकि आपके भी कांग्रेस से संबंध रहे? नहीं, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ। बीएसपी के लिए आप ऐसा कहना चाहते तो उनके नेताओं के सामने कहना, शायद वो जवाब आपको दे सकें। उन्होंने तो अपने नारे बदल लिया, लेकिन आप उससे दलित पार्टी का टैग नहीं हटा पाए, ये बड़ा चिंताजनक है। बहुजन से उन्होंने सर्जन कर दिया, बहुजन समाज के लोगों में, उनकी भावनाओं में, मनोबल में गिरावट आ गई, लेकिन वो फिर भी मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि वो दलित नेता ही आप लोग उनको मानते रहे, ये बड़ा चिंताजनक है। आप खुद को दलित नेता नहीं मानते? आप कभी मुख्यमंत्री को ठाकुर नेता कह सकते हैं क्या? हिम्मत जुटा कहिए, तब मैं फिर मानूं कि आप, या XYZ जितने नेता, जैसे आप ब्रजेश पाठक जी से मिलेंगे तो उनसे कहिए आप ब्राह्मण नेता हैं। हालांकि वो ब्राह्मण सम्मेलन में जाते हैं, मैं तो नहीं जाता दलित सम्मेलन में, मैं तो बहुजन समाज के सम्मेलन में जाता हूं, लेकिन आप नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि भाई कांग्रेस के लोग, देखिए बड़ी नेता है वो, और जितना प्रोटोकॉल, जिस तरह का प्रोसीजर मैं समझता हूँ, समय लेके जाना चाहिए, जब समय मिल जाए तभी जाना चाहिए। हालांकि जिनके मन में आस्था वो जा सकते हैं, लेकिन मैंने कई बार समय लेने का प्रयास किया था, तो फिर ये कहा गया कि भाई जैसे औरों से मिलने जा सकते हैं तो वहां क्यों नहीं जा सकते। सत्य यही है कि समय लेना पड़ता है, और जब तक वो समय नहीं देंगे तो आप मिल नहीं सकते हैं। जैसे हमारी भी वार्ता हुई कि भाई आप किस दिन हम लोग बैठ के ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, तो सोचे कि अगर आप अचानक से आ जाओ और मैं बिजी हूँ या मैं कहीं यहाँ नहीं हूँ तो आपका भी समय खराब होगा, और एक मन में ये भी होगा कि यार मैं गया, मेरा पैसा, समय खराब हो गया, मैं मिल भी नहीं पाया, तो जो भावना है उनका भी अपमान होगा। तो ऐसे में समय लेके जाना चाहिए। बड़ी नेता है, उनकी सुरक्षा और सब चीजें हैं।